हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। डेली करंट अफेयर्स का सेशन लेके मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसमें हम लोग पिछले 24 से 48 घंटों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण खबरें होती है उस पर बात करते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो खबर है बहुत ये संक्षेप में बताया जाता है, जिससे कि आप लोग कम समय में सारे न्यूज से अवगत हो जाए। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या क्या मुख्य खबर थी पिछले 24 से 48 घंटों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो आप लोग को जानना चाहिए नॉलेज के लिए प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ईयू का यूरोपियन यूनियन का मानवाधिकार पुरस्कार। कल इसकी घोषणा हो गई है। क्या 3 या 4 दिन पहले एक वीडियो मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि ईयू ने जो नॉमिनेशन किया है 3 क्वेश्चन को, उसका मैंने तीनों का नाम बताया था। कल जाके फाइनल किसको अवार्ड दिया जाएगा उसका घोषणा हो गया है, और अवार्ड दिया जाएगा ईरान की महसा अमीनी को। लोग सब इस नाम से वेल नोन है। महसा अमीनी एक कुर्दिश ईरानी महिला है। पिछले साल इनका जेल में निधन हो गया था। कहा यह जाता है कि पुलिस प्रताड़ना के कारण निधन हुआ था। ये महसा अमीनी आ, ईरान में मानवाधिकार के लिए काफी आवाज उठा रही थी, इसलिए ईरान सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि उन्होंने इनको डिटेन करके काफी प्रताड़ना दिया गया, जिससे कि इनका डेथ हो गया है ईरान के जेल में। अन्य 2 पर्सन जिनका नॉमिनेशन हुआ तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहे तो यहाँ को नाम दिया गया, इसे एक बार जरूर पढ़ लें। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे जो एक रेपिडेक्स शुरू होने वाला है, ये भी मैंने पिछले 3 4 दिनों में 2 बार इसका मैंने चर्चा किया है। 2 दिन मैंने इस पे वीडियो किया। क्यों हर दिन कुछ ना कुछ इस पे वीडियो बन रही है? इसका कारण ये कि हर दिन कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है, जिसे आपको जानने की जरूरत है। जैसे कल का अपडेट जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस रूट पे जो रेपिडेक्स ट्रेन सेवा शुरू हो रही है, उसका नाम रखा गया है नमो भारत। जी हाँ, इसका नाम नमो भारत रखा गया। नाम से क्लियर हो जाए, जैसे वंदे भारत है, अगर आज के डेट में मैं बोलूँ कि वंदे भारत ट्रेन, लेकिन दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि अच्छा, अभी भारत का जो सबसे आधुनिक ट्रेन है वो है वंदे भारत, जो लंबे रूट के लिए चल रहा है। अगर मैं बोलूँ नमो भारत तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि नमो भारत जो दिल्ली से मेरठ तक जो वाया गाजियाबाद जो जा रही है, उसका नाम है नमो भारत, जो उस बीच में ट्रेन चलेगी। और ये रेपिडेक्स जो सेवा है जिसका नाम है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इस ट्रेन में जो ट्रेन चलेगी उसका नाम है नमो भारत, जो दिल्ली से मेरठ तक की रफ्तार चलेगी। शुरुआत फेज में गाजियाबाद से लेकर साहिबाबाद से लेकर दुआई डिपो तक ये शुरुआत होगी, जो 17 किलोमीटर है। लेकिन 2025 तक पूरी रूट पे ट्रेन चलाने की योजना है। डिटेल में एक बार इसे जरूर आप लोग देख लें। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। भारत में सबसे ऊंचा पे झंडा कल फहराया गया, ये हरिभागा बॉर्डर पे फहराया गया, और इसकी ऊंचाई 418 फीट की इसकी ऊंचाई है। ये भी एक बार ध्यान रखें कि कहाँ पे पढ़ाया गया। कभी कभी पीसीएस में हो सकता है, आईएएस की एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन पीसीएस एसएससी के एग्जाम तो टीचर दरोगा का जो एग्जाम होता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कहाँ पे पढ़ाया गया, झंडे की ऊंचाई कितनी थी, प्लस झंडे का वजन कितना था। वजन आपका 90 किलो था। 3 4 और फैक्ट है इस स्लाइड में दिया गया, समय निकाल के इसे जरूर पढ़ ले, बहुत फायदा करेगा। मैं बताता हूँ कि एक सुरंग है, सुरंग का नाम है आर्वेडर रोड परियोजना के अंतर्गत एक सुरंग है, सुरंग का नाम भी यही है आर्वेडर सुरंग। ये सुरंग खास इसीलिए है कि मैं इसके थ्रू आपको ये किस राज्य में स्थित है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आर्वेडर सुरंग जो है उत्तराखंड राज्य में है, तो ये 4 धाम की यात्रा को काफी सुगम बना देगा। गंगा यमुनोत्री के बीच की दूरी ये लगभग 26 किलोमीटर इससे कम हो जाएगी। तो इस सुरंग का अगले साल फरवरी तक हड़ताल हो जाने की संभावना है। हड़ताल का मतलब ये हो गया कि पूरा सबसे खुदाई जो है अगले साल फरवरी तक पूरा हो जाएगा। अभी 4 किलोमीटर तक ये खुदाई पूरा हो चुका है, और सुरंग का निर्माण भी 4 किलोमीटर तक हो चुका है। और अगले साल किसी भी समय इस सुरंग को आम जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। इस सुरंग का लाभ क्या है? इस सुरंग का लाभ 2 केस में, पहला तो ये है कि इसमें 4 धाम का यात्रा काफी सुगम होगा। दूसरा, जो बर्फबारी होता है उस बर्फबारी में जो आम नागरिक होंगे उनको भी आना जाना आसान हो जाएगा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। पता है कि बॉर्डर जाने का रास्ता में उत्तराखंड होके भी रास्ता है, तो वहां पे इस सुरंग के बन जाने से रक्षा क्षेत्र में भी काफी इससे लाभ मिलेगा। बीएचयू में नेशनल एजिंग सेंटर बनने का मंजूरी कल मिल गया संसद के द्वारा। नेशनल एजिंग सेंटर बनने का मंजूरी बीएचयू में बनेगा, इसका मंजूरी मिल गया। नेशनल एजिंग सेंटर होता क्या ये मैं बता, नाम से ही स्पष्ट है एजिंग सेंटर। एजिंग का मतलब होता है एज से संबंधित होता है। नेशनल एजिंग सेंटर में जितने भी वृद्ध व्यक्ति है
उनके लिए एक आप बता सकते हैं एक जगह सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वहाँ उसी तरह में बीएचयू में बना है नेशनल हेल्थ सेंटर, जिसमें जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, उनको किस तरह का डिजीज होता है, उसकी पहचान की जाएगी और सारे डिजीज का इलाज वहाँ पे किया जाएगा। ये तीसरा है, भारत में ये तीसरा सेंटर है। इससे पहले 2 जगह है, कहाँ-कहाँ? वो ऑलरेडी काम कर रहा है। एक एम्स में है, एम्स दिल्ली में। दूसरा दूसरा है चेन्नई मेडिकल कॉलेज, ये मद्रास मेडिकल कॉलेज कहा जाता है, दोनों कहा जाता है, वो चेन्नई में है। इन 2 जगह ऑलरेडी नेशनल एजिंग सेंटर है। एजिंग सेंटर का कल मंजूरी मिल गया हमको बीएचयू कैंपस में। पटना मुंबई, एक रूट हो गया पटना मुंबई, दूसरा रूट है पटना दिल्ली। इस रूट पे पुल पुश ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। अभी देखो बच्चों, चलने की तैयारी की जा रही है। आज के लिए ये न्यूज आपके लिए जरूरी नहीं है, एग्जाम में इससे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पुल पुश ट्रेन का है क्या, क्या नया है दूसरे ट्रेन से। ये भाई जो ट्रेन पूरा दिल्ली चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, मुंबई दिल्ली चल रहा है, किसी भी रूट में चल रहा है, इसमें आखिर खास बात क्या है, ये आप लोग जरूर ध्यान देखिए। देखो बच्चे, जो भी पुल पुश ट्रेन है, ये अभी लाया जा रहा है, इसका जो जो अपने आप में नयापन है, इसमें जो नयापन ये है कि ये राजधानी के स्पीड में ये ट्रेन चलेगा। इवन बहुत जगह तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि बहुत जगह राजधानी से भी ज्यादा स्पीड इस ट्रेन का हो जाएगा। और इस ट्रेन में खास बात ये कि इसका फेयर बहुत कम है। फेयर स्लीपर का है, क्योंकि इसमें जितने भी बोगी है वो सब स्लीपर है और चेयर कार है। मतलब जिस चेयर कार का मतलब होता है जहाँ पे आप बैठ के यात्रा कर सकते हैं, स्लीपर का मतलब होता है जहाँ पर आप सो के यात्रा कर सकते हैं। तो कुछ बोगी स्लीपर का है, कुछ बोगी एसी चेयर सिटिंग का है, जिसमें आप बैठ के जर्नी कर सकते हैं प्लस सो के जर्नी कर सकते हैं। राजधानी से फेयर बहुत कम है क्योंकि स्लीपर है, प्लस राजधानी के स्पीड या कहीं का उससे ज्यादा स्पीड में भी गंतव्य जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इस पे अभी सरकार के द्वारा एग्जैक्ट डेट का घोषणा नहीं किया गया, लेकिन 2 रूट की लगभग पहचान की गई है। वो रूट है, एक है पटना दिल्ली और दूसरा है दिल्ली मुंबई। इस पे जब भी नया अपडेट आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फ्रांसीसी सैन्य युद्धपोत लांगू डाक, ये भारत के सीमा में आया हुआ था और ये आने का मकसद ये था कि भारत और फ्रांस के बीच में जो नौसेना का बातचीत है उसको बढ़ाना, और इसमें सामुद्रिक सुरक्षा पे बात किया गया। अब आपको ये पूछेंगे कि इसमें नया क्या है, तो इसमें नया ये है कि इससे एग्जाम बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लांगू किस देश का सैन्य युद्धपोत है, तो आपको बताना होगा फ्रांस, फ्रांस का सैन्य युद्धपोत है। इसे जरूर देखिए, कुछ कुछ यहाँ पे बातें दिया गया है, मेंशन किया गया स्लाइड में, ये सब कुछ मेंशन है। आप लोग जरूर इस चीज इस स्लाइड को जरूर पढ़ें। एक स्पोर्ट से खबर है, खबर इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए लाया गया है कि कार्लसन को क्लासिक शतरंज में भारत के कार्तिकेयन ने हरा दिया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आज सिर्फ 3 भारतीय, कार्तिकेयन को लगाकर सिर्फ 3 भारतीय ने कार्लसन को हरा। और आपको पता होगा कि कार्लसन जो अभी है विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है और अभी तक सिर्फ 3 भारतीय ने इनको हराया है। पहला पी हरिकृष्णा ने हराया था, उस समय कार्लसन टीनेजर ही थे, सिर्फ 14 साल के थे। दूसरा विश्वनाथ आनंद ने हराया और तीसरा अब जाकर कार्तिकेयन ने हराया। तो कार्तिकेयन ने चूंकि हराया इसलिए काफी बड़ा खबर हो जाता है, अभी तक सिर्फ 3 भारतीय ने हराया है कार्लसन को शतरंज में। ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कि करंट को तैयार करने में। इसी तरह हर दिन वीडियो को देखते रहिए। जो बच्चे आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग डेली या विद्या की तरफ से डेली करंट न्यूज लाया जाता है और इसका मकसद होता है कि मुश्किल से 8 से 10 मिनट में आपको पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसका जानकारी आपको देना। ये राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हम लोग किसी पार्टी का बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करते हैं। 8 से 10 मिनट समय लगता है और 8 से 10 मिनट बनाने का उद्देश्य बस यही कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, जिससे आप लोग कोई भी न्यूज़ से छूटे ना आपसे। कल फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए ये वीडियो। बाय बाय।